एक ज्ञानवान व्यक्ति बगल में था। वो सोचता है, लगता है इसका चवन्नी खिसक गया है, इसलिए ये कह रहे कि ये हरी घास खाओ, हरी घास खाओ। जब गौर से देखा तो उसके आंखों में देखा हरा चश्मा लगा हुआ है। तुरंत खींचा चश्मा को और बकरी को पहना दिया, कहा बोलो हरी घास खाओ। अब लप लप खाना शुरू किया। यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों के पूर्ण समर्पण के साथ जय घोष करना चाहिए। समर्पण के साथ जय घोष करेंगे तो प्रभु की कृपा होगी। आप लोग जानते हैं, जब तक अर्जुन पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं हुए तब तक भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान नहीं दिए। जब तक तर्क वितर्क करते रहा, कहा हे केशव मैं युद्ध नहीं करूँगा, पीछे जाके बैठ गए। कहा किससे युद्ध करूँगा, मेरा ही पुत्रांश पौत्रांश सखीस तथा मेरा ही पुत्र और पौत्र है, श्याला संबंधी तथा मेरा ही श्याला संबंधी है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कुतस्त्वा कस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टमा सर्ग्यामा कृति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, असमय में मोह कहाँ से हो गया? तो अर्जुन कहते हैं गुरु न हत्वा ही महानुभाव, मैं इन गुरु लोगों से कैसे युद्ध करूं? बहुत तर्क वितर्क किया। तो अंतिम में कहते हैं कार्पण्य दोषो पहतस्व भावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयास्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम परपन्न। मैं मूढ़ हूँ धर्म से। पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए युद्ध करना ठीक है या ना करना ठीक है? मैं जीतूंगा कि ये लोग जीतेंगे? मैं ये जो खून से रुधिर से सनी हुई ये धरती का उपभोग करना नहीं चाहता हूँ। आप बताओ मैं क्या करा? शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। पूरी तरह समर्पित हो गए। उसी तरह हम लोगों को जय घोष पूर्ण समर्पित होकर के करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य श्रद्धानंद स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन विज्ञजन सज्जन विरिंद माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से त्रिवेणी संगम संतमत सत्संग का प्रथम अधिवेशन, प्रथम दिन का दूसरे पाली के सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें रामचरितमानस से आप लोगों को पाठ सुनाया गया, उत्तरकांड से उत्तम उत्तम बातों को। यह रामचरितमानस एक ऐसी अद्भुत ग्रंथ है कि जो जिस दृष्टि से देखता है वैसा ही नजर आता है। दक्षिण भारत वाले कहते ये कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, ये तो उत्तर का जीत और दक्षिण का हार का ग्रंथ है। लेकिन गुरुदेव बोले लाखों आदमी के हृदय से पूछा जाए कि ये कैसा अद्भुत ग्रंथ है। एक व्यक्ति एक बकरी का गला पकड़ के दबा रहे थे नीचे और बोल रहे थे हरी घास खाओ, हरी घास खाओ। नीचे हरी घास नहीं थी, सूखी घास थी। लेकिन एक ज्ञानवान व्यक्ति बगल में था। वो सोचता है, लगता है इसका चवन्नी खिसक गया है, इसलिए ये कह रहे कि ये हरी घास खाओ, हरी घास खाओ। जब गौर से देखा तो उसके आंखों में देखा हरा चश्मा लगा हुआ है। तुरंत खींचा चश्मा को और बकरी को पहना दिया, कहा बोलो हरी घास खाओ। अब लप लप खाना शुरू किया। यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये रामचरितमानस एक ऐसी अद्भुत ग्रंथ है जो जिस दृष्टि से देखेंगे, भक्त भगवान का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सेवक स्वामी का कैसा, रागी से वैरागी कैसा होना चाहिए। जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास कितने बड़े रागी थे। जब एक डांट लगे तो विशेष प्रकारन रागः गतः इति वैराग। ऐसे अद्भुत ग्रंथ से आप लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। बड़े भाग्यमान उस तन पावा। बड़ा कह के गोस्वामी जी
इस मनुष्य के शरीर को डायराम में बांध दिए कि इतना ही, जबकि बड़ा का कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मान लिए इस गोड्डा में अगर 5 मंजिल का मकान सबसे बड़ा कह रहे हैं, तो हो सकता है पटना में 10 मंजिल मिल जाए। आप इसे कह रहे थे बड़ा, लेकिन वहाँ बड़ा हो गया, तो वो बड़ा छोटा हो गया। फिर दिल्ली जाएंगे तो उससे भी अधिक बड़ा मिल जाएगा। ये पृथ्वी जो सबसे बड़ी कही जाती है, जिस पर इतना मकान बड़ा बड़ा है, ये 13,000 किलोमीटर व्यास में, तो इससे भी अधिक बड़ा सूर्य है 13,90,000 किलोमीटर व्यास में। और इससे भी बड़ा एक एंटारस तारे हैं जो 60 अरब किलोमीटर व्यास में, और एक एप्सिलॉन तारा है जो 4 अरब किलोमीटर व्यास में। विचार करिए कितना बड़ा है। तो बड़े को कह के छोटे में बांध दिया। जिससे यह संपूर्ण सृष्टि हुआ है वह सबसे बड़े हैं परमात्मा। आप लोग सुने होंगे, बड़ाते बड़ा, छोटाते छोटा, में ही ते सब लेखा। सबसे बड़ा है परमात्मा। अब परमात्मा का ये शरीर में जो है अंश है, ईश्वर अंश जीव, बड़े भाग, यानी भाग अर्थ टुकड़ा भी होता है, अर्थात वह टुकड़ा ये शरीर को पा लिया। तो पाना शब्द कब प्रयोग होता है? जब अनायास मिल जाए, बिना पुरुषार्थ का मिल जाए, बिना मेहनत का मिल जाए, उसे कहेंगे पाना। अगर रास्ते से जा रहे हैं 1 लाख रुपया मिल गया तो उसे कहेंगे पाना। अगर दिन भर काम किए शाम में 500 रुपया मिला तो उसे पाना नहीं, मेहनत से कहेंगे। तो कबहू की करी करुणा नर दे, कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है, ना कि हम उस योग्य थे। और ये सब मनुष्य शरीर पा करके अगर परमात्मा का भजन नहीं किया तो सुबह आप लोग उपनिषद में सुन रहे थे, इह चेद वेदी दत्थ सत्यमस्ति ना चेधिया वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्म लोकाद मृता भवंती। इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो महति विनष्टि, अर्थात हम लोग मनुष्य हैं तो पता नहीं हम अंकुरज में चले जाएंगे कि उसमज में चले जाएंगे कि अंडज या पिंडज में चले जाएंगे, एक ही बार में। बड़ा भाग्य इस मनुष्य का नहीं, इसका संग करते हैं हम लोग। तो होता क्या है, बाहर में भटक जाते हैं। हम अपने स्वरूप को जानें, अपने अंदर के ज्ञान को उपलब्ध करें, तभी हम मनुष्य शरीर के सार्थकता को समझेंगे। मनुष्य शरीर मिला है तो इसका कुछ कर्तव्य कर्म है। वेद में कहा मनुर्भव मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो मनुष्य बनो मनुष्य बनो। अच्छा, मनुष्य बनो किसे कहा जाता है? जो मनुष्य नहीं है। इसका मतलब इतना जो है क्या मनुष्य नहीं है? मनुष्य का चोला जरूर पहने लेकिन मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो कर्तव्य कर्म है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, 2 भूत स्वर्ग लोके अस्मिन दैव आसुर एव च। देवी संपदा और असुरी संपदा वाले 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अर्षमार्जवम। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांति पेशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हिरीर्चापलम तेज क्षमा धृति सोचा माद्रोहन मदान्विता भवंती संपदा देवी भीजा तस्य भारता। ये मनुष्य शरीर जो देवी संपदा वाले हैं, असुरी संपदा वाले कौन है? कहा आड्यो भी जाननास्मि कोन्यो सदृशो लया अच्छे दस्यम मौदस्य इत्य ज्ञान विमोहिता। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आड्यो भी जानस्मि कोन्यो सदृशो लया। कहा जो कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे ऐसा दूसरा कोई नहीं है, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, वो कहा असुरी संपदा वाले हैं। देवी संपदा वाले जो अभय रहता है, अभयम सत्य बाहर अंदर की शुद्धि, अहिंसा व्रत में प्रतिष्ठित है, अहिंसा सत्य में प्रतिष्ठित, क्रोध नहीं करता हो, ऐसे अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं तो अत्यंत उपलब्धि है। हम लोग विशेष समय नहीं लेते हुए 10 मिनट का समय मिला था, मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।